नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। उनका नाम है पारस। उम्र 25-26 साल की। साल 2001 का टाइम था। पारस अकेले अपने घर में ट्रक ड्राइवर नहीं थे। उनके पिता भी बहुत बढ़िया ट्रक ड्राइवर थे। साथ में सामाजिक व्यक्ति थे, अतंत्र विद्या भी जानते थे। लोग बाग में उनका सम्मान था। जब भी अपना घर पर रहते तो लोग बाग उनके पास मिलने के लिए आते थे। अब कई बार तो कुछ ऐसे साधु भी उनसे मिलने आते थे, सामाजिक व्यक्ति थे। नाम भी था उनका। लेकिन अब पेशा जो ट्रक ड्राइवरी था, तो काम करने के लिए, पेट चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जो काम करते थे सामाजिक और जो तंत्र का काम करते थे, उनमें तो कुछ पैसा मिलता नहीं था। वो तो एक तरह से समाज सेवा था। अब जो पारस जो थे 25-26 साल के हो चुके थे। एक ही ट्रक था खुद का, जो पारस के पिता, जिनका नाम था बैजनाथ, वो चलाया करते थे। और जो पारस थे दूसरे ट्रक पर नौकरी करते थे। कहानी का शुरुआत हुआ था बैजनाथ जी के साथ में एक ढाबे पर। गांव का करीब का ही ढाबा था, मेन रोड पर। और आते जाते बैजनाथ जी वहां पर अपना ट्रक लेकर रुक जाते थे। कई लोग उनसे मिलने के लिए वहीं पर आ जाते थे। सबको पता था कि बैजनाथ जी गांव में नहीं मिलेंगे तो उस ढाबा पर मिलेंगे। एक तरह से उनका अड्डा था। एक तो मेन रोड पर था, ट्रक खड़ा करने की सहूलियत थी, और अब वहां पर अपना कभी कभी टाइम दिया करते थे। एक शाम को अपना ट्रक लेकर के शहर से आए थे। अब गांव जाने की तैयारी में थे। उस ढाबा पर अब रुक कर चाय पानी करके जाने ही वाले थे कि तभी एक जो अघोरी साधु था, वो भी यंग 30-35 साल का, और वहां पर आ गया। अब तो जो बैजनाथ जी थे, पारस के पिता, चाय नाश्ता कर लिए थे और अपना घर की तरफ जाने लगे। और जो ट्रक खड़ा था मेन रोड पर बैजनाथ जी का, अब ट्रक के पास जब ढाबा से उठकर जाने लगे, अनदेखी में उस अघोरी साधु से टकरा गए थे। इस पर जो साधु था गुस्सा हो गया। बैजनाथ जी को लगा कि शायद इनकी गलती है, माफी भी मांग लिया कि महाराज माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं, गलती से टक्कर लग गया। लेकिन वो साधु तो एकदम उलझ गया था बैजनाथ जी के साथ में। अब नोक-झोंक होने लगी थी। पहले तो बैजनाथ जी सहन करते रहे क्योंकि उनसे गलती हुई थी, अनजाने में टक्कर लग गई थी। अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे, मान रहे थे। लेकिन वो जो अघोरी साधु था, अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब बैजनाथ जी समझाने की कोशिश कर रहे कि देखिए, मैंने जानबूझ को आपको टक्कर नहीं मारा। मेरा ध्यान ट्रक के साइड में था और आप बीच में आ गए। अब थोड़ा सा लग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन न तो माफी देने को तैयार था, उल्टा उलझ रहा था। बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी नोक-झोंक अब थोड़ा लंबी हो चुकी थी। होटल वाले, ढाबे वाले, जो ट्रक ड्राइवर थे, जो लोग थे, अब आह करके समझाने लगे अघोरी साधु को कि बाबा, जब गलती अगला मान रहा है तो माफ कर दीजिए ना, क्यों आप झगड़ा बढ़ा रहे हैं। अब बैजनाथ जी भी कह रहे थे कि देखिए बाबा, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है, मैं अपना गलती स्वीकार भी करता हूं, अब तो आप शांत हो जाइए। लेकिन अघोरी साधु ना जाने किस नशे में था, कैसे था, कुर्सी की बात सुन ही नहीं रहा था। बस बात यहां तक गाली गलौज तक आ गई थी। अब गाली गलौज जब शुरू हो गई तो बैजनाथ जी को इतना बर्दाश्त नहीं था। वो अब अघोरी साधु को समझाने के लिए, देखिए बाबा, अगर आपको थप्पड़ मारना है तो आप मेरे को थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल मत कीजिए। मैं
आपका कदर करता हूं, आप तांत्रिक हैं, भोली साधु हैं, मैं भी तंत्र का ज्ञानी हूं, मैं भी कुछ तंत्र जानता हूं, तो मैं इन चीजों को समझता हूं। लेकिन आप तो इतना क्रोधित हो गए कि आप अब हमारे परिवार को गाली देने लगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आखिरकार जो बाताबाती हो रही थी अब हाथापाई में उतर गई थी। आखिरकार बैजनाथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उस अघोरी साधु का कॉलर पकड़ लिए और कहने लगे कि मैं अब सहन शक्ति जो मेरी है खत्म हो चुकी है, तेरे को यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। गुस्सा इतना आ गया था बैजनाथ जी को। फिर ना जाने साधु का क्या हुआ, एकदम शांत हो गया, गुब्बारे की तरह जैसे हवा निकल गई हो, एकदम शांत पड़ गया। अब जो वहां के लोग थे बीच बचाव किए कि छोड़िए ना बैजनाथ जी, ये तो आता जाता साधु है, ना जाने कल कहां होगा, आप अब अपने घर जाइए, अपने दिमाग शांत कीजिए, गलती इसी साधु का है, आपने तो अनजाने में टक्कर मार दी थी, उसके लिए आपने माफी मांग लिया, लेकिन ये साधु तो अपना हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था, आपको परिवार वाले को गाली देना शुरू कर दिया था, गलती अब इसकी है। आखिरकार उस साधु को उस जगह से बोला गया कि बाबा आप जाइए, जहां जाना है आप निकल जाइए। लेकिन साधु एक बेंच पर बैठ गया और बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और फिर ढाबे वाले से बोला कि मुझे चाय पिला दो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। तब तक बैजनाथ जी वहीं पर थे। अब गुस्सा खत्म हो चुका था बैजनाथ जी का भी और उस साधु का भी। अब जो ढाबा वाला था सोचा कि जल्दी से चाय दे देता हूं और चाय पी करके ये अघोरी बाबा चले जाएंगे, मामला खत्म। वो वही उसने किया, चाय जल्दी से दे करके आया। अघोरी साधु ने हाथ में लिया, चाय का जो कप पकड़ा, गिलास पकड़ा और उसमें मुंह लगाया, लेकिन पीने के लिए नहीं, उसमें थूक भर दिया और ना जाने क्या क्या मंत्र का उच्चारण करने लगा और फिर उस गिलास को नीचे पलट दिया और फिर अपना थैला उठाया और चल पड़ा। पैदल ही अब सड़क के साइड में पहुंच गया था, लेकिन अब उल्टा रास्ता था, जिधर बैजनाथ जी को जाना था तो दूसरी साइड में था, अघोरी जो गया था अब दूसरी साइड में था। ये सब देख करके जो होटल वाले थे, ढाबा वाले थे, उनका भी गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था कि देखो जिस कप में लोग बात चाय पीते हैं, आदर से पीते हैं, और देखो उसमें थूक कर चला गया। उसको भी गुस्सा आया था, लेकिन अब ना जाने क्यों अपना गुस्से को बर्दाश्त किया और उस अघोरी को जाने दिया कि चलो इससे टंटा खत्म तो हो, झगड़ा शांत तो हो। अब बैजनाथ जी अपने ट्रक लेकर के घर की तरफ निकले। गुस्सा तो अब उनका शांत हो चुका था, लेकिन मन जा था प्रशांत था। जो झगड़ा हुआ था इनमें इनका कोई कसूर नहीं था, झगड़ा तो उस अघोरी तांत्रिक ने ही बढ़ाया था। आखिरकार अपना मन शांत करते हुए अब थोड़ी ही दूरी पर उनका गांव था, अब अपना ट्रक लेकर के दरवाजे पर लगा दिए। उस टाइम जो पारस थे अलग ट्रक पर नौकरी करते थे और वो लंबी लंबी दूरी का सफर किया करते थे। घर आते 10 दिन पर, 15 दिन पर, कभी महीना दिन भी हो जाता। अब पारस जी तो बाहर थे और घर पर थे अब उनके पिता बैजनाथ जी। सब कुछ सही रहा, घर पहुंच गए, खाना भी खाया और आराम भी किए। लेकिन जब सुबह उठे तो सर चकरा रहा था, भारी भारी शरीर था। अब सोचे कि बस मौसम का ये असर है और कुछ नहीं है। अब जो क्या बोलते हैं, तुलसी जी का बताते हैं कि हमने काढ़ा वाढ़ा बना करके अब पी लिया। हम यही करते थे, सर्दी जुकाम शरीर में दर्द वगैरह हो तो उसका हम इस्तेमाल करते थे, काढ़ा बना करके अपने काम पर अब चले गए थे बैजनाथ जी। इस घटना को लगभग अब भूल ही चुके थे कि कभी हमारे उसे तो तांत्रिक था, घोरी तांत्रिक, उससे लड़ाई भी हुई थी। अब अपना काम जो था नियमित रूप से सुबह जाते थे, शाम को लौटते थे। अब रास्ते में ही ढाबा था, वहां पर तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, कभी 1 घंटा वहां पर अपना समय गुजारते थे। मिलने वाले उनको वहीं पर मिल लिया करते थे। अब सामाजिक आदमी थे,
तंत्र का ज्ञानी भी थे, तो लोगों का मदद कर दिया करते थे। और इस तरह 10 दिन के आसपास निकल चुका था। अब जो तांत्रिक वाला बात था, अब सारे लोग भूल चुके थे, साथ में बैजनाथ जी भी भूल चुके थे। अब उनको अगले दिन चक्कर मिला था, थोड़ा लंबा चक्कर था, तो लेकर के चल पड़े। और उधर से जब चक्कर छोड़ करके वापसी आ रहे थे तो आधी रात का करीब हो चुका था। अब थोड़ा जो रास्ता था बिल्कुल सन्नाटा भरा हुआ था। अब आधी रात का वक्त और रोड बिल्कुल खाली खाली सा था। और निडर थे जो बैजनाथ जी थे, पारस के पिता, बिल्कुल निडर थे। आप तंत्र का ज्ञानी भी थे तो उनको सब कुछ आता ही होगा। अब वो तो डरते नहीं थे। आप बिल्कुल निश्चित भाव से अपना ट्रक चलाते हुए चलते आ रहे थे। आगे जो रास्ता था अब थोड़ा पेड़ों, जंगल, झुरमुट जैसा रास्ता था। अब वहाँ आसपास में बस्ती बिल्कुल नहीं थी। एक कुआं था, सूखा कुआं रोड पर पड़ता था। पहले बरसात के टाइम में कुआं वो भर जाता था, लेकिन जब गर्मी पड़ती थी तो उसका पानी सूख जाता था, इसलिए सूखा कुआं के नाम से जाना जाता था उस जगह को। और लोग बाग जो वहाँ के इतिहास बताते हैं कि उस जगह पर अंग्रेजों के टाइम से जब अंग्रेज राज करते थे तब का ये कुआं है, अब राहगीरों के लिए बनाया गया था। लेकिन बहुत कम लोग उस सूखे कुएं के बारे में जानते हैं, उसका इतिहास। अब वहाँ पर लोग बाग जो आसपास के गांव के हैं, जो पुराने लोग, वो जानते हैं कि उस जगह का क्या इतिहास है, अब वहाँ पर अब क्या दिखाई देता है। वो बताते हैं कि उस कुएं के आसपास में भूत प्रेत का मंडली पूरी नजर आती है। कभी कभी साल 6 महीने में, 3 महीने में किसी को नजर आ गई और किसी को नहीं भी नजर आई। लेकिन वहां पर कोई नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। अब उस जगह पर पहुंच चुके थे बैजनाथ जी। कुआं थोड़ा सा और आगे था और उससे पहले की बात है। और तभी उनके जो ट्रक है, जो इंजन, एक जोरदार आवाज हुआ और फिर इंजन उनका बंद हो गया। अब बैजनाथ जी अपना ट्रक को संभालने लगे कि आखिर इंजन क्यों बंद हो गया। अब पुराने ड्राइवर थे, सब कुछ जानते थे, जो भी पैतरा आजमा सकते थे उन्होंने आजमाना शुरू किया। लेकिन ट्रक काबू में नहीं आ रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब बड़े परेशानी में फंसे हुए थे, आधी रात का वक्त और ऊपर से ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। अब जब सब कुछ आजमा चुके, अब कुछ भी नहीं बचा था कि अब हमारा ट्रक स्टार्ट हो पाए, तब निराश से हो गए थे और अपने ट्रक के पास अब चहलकदमी करने लगे थे। और तब उनको एक बूढ़ा आदमी उस रोड पर आता हुआ दिखाई दिया। वो तो खुद तंत्र का ज्ञानी थे। उनको उस टाइम समझ में नहीं आया कि जो बूढ़ा आदमी उस रोड पर आ रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, कोई साया है। लेकिन वो ट्रक के जो खराब हो गया था उसके टेंशन में थे और उस बूढ़े आदमी पर ध्यान भी नहीं दिया। बूढ़ा आदमी ट्रक के पास में आ गया। अब उन्होंने ध्यान दिया पास में, जब बूढ़ा आदमी पहुंच गया। अब उस बूढ़ा आदमी अब उनके पास में, ट्रक के पास में आके खड़ा हो गया। अब निराश थे बैजनाथ जी, इधर उधर देख रहे थे अपना ट्रक को कि आखिर क्यों ऐसा हो गया। इंजन तो इनका बहुत बढ़िया था, टाइम टाइम पर सर्विस कराते थे, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। अब उलझन में भरे हुए थे कि कल का काम उनका खराब हो जाएगा, अब मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, ना जाने ट्रक में क्या खराबी हुई और पैसा का भी नुकसान होगा। अब इसी उलझन में उलझे हुए थे। तब तक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास पहुंच गया और उनकी तरफ घूरने लगा। जब घूरने लगा तो बैजनाथ जी देखे और बोलने लगे, हाँ बाबा बताइए, आप मेरी तरफ घूर रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या। तब वो बूढ़ा आदमी अब बैजनाथ जी की तरफ देख के कहने लगा, अब कहने लगा कि देख, तुझे अघोरी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब जो बैजनाथ जी का दिमाग सनक गया। अरे भाई, आधी रात का वक्त है, बूढ़ा आदमी को मैं जानता नहीं कि कौन है, इस बात को तो काफी दिन बीत चुका है, तो ये अब कहां से भोरी तांत्रिक का बात इसमें आ गया। अब मन में तो खटका हुआ
बैद्यनाथ जी को कि भाई ये बूढ़ा आदमी अघोरी तांत्रिक कैसे जानता है, इतनी रात में ये पैदल कहां से आ रहा है, ये हमारे ट्रक के पास में आकर क्यों रुका। अब बैद्यनाथ जी उस बूढ़ा आदमी से बोल पड़े, बाबा आप हो कौन, आप उस तांत्रिक को कैसे जानते हो, और बताओ आप। उस बूढ़ा आदमी ने कहने लगा कि देखो मैं सब कुछ जानता हूं, तुमने उससे पंगा लेकर के सही नहीं किया, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, अब तुम्हें अपना बचाव करना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत अनिष्ट अब होना शुरू हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा परिवार भी सब तहस नहस हो जाएगा। अब देखो इसकी शुरुआत अब हो चुकी है, ट्रक तुम्हारा ऐसे ही खराब नहीं हुआ है, सब उसी का किया धरा है। और इसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था इतना बोल करके और जाने लगा। अब बैद्यनाथ जी एकदम समझ से रह गए उसकी बात सुन करके कि ये क्या बोल रहा है। अब बैद्यनाथ जी उस बूढ़े आदमी को रोक लिए, रास्ता रोक लिए। अरे बाबा आपने तो बोल करके चल दिए, लेकिन इसका उपाय भी तो कुछ होगा, आप हो कौन, पहले आप मेरे को ये सब बात बताओ, आपको ये सब बात कैसे पता लगा। मैं उस अघोरी तांत्रिक को जानबूझ करके कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, टक्कर अनजाने में लग गई थी, उसके लिए मैंने माफी मांग लिया था, लेकिन वो तो झगड़ा करने पर उतारू हो गया था। अब पूरी बात उस बूढ़े व्यक्ति से बताने लगे। बूढ़ा व्यक्ति बैद्यनाथ जी की सारा बात सुन रहा था। जब बैद्यनाथ जी की पूरा बात खत्म हुआ तब उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बात सुन करके आज सब कुछ समझ गया हूं, इसमें लग रहा है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। अब बेटा अब तुम बच के रहो। अब तांत्रिक भी थे बैद्यनाथ जी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान कौन है, इंसान है या फिर कोई हो सकता है आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो। बार बार अब आग्रह करने लगे, बाबा आप अपने बारे में कुछ बताओ ना, ये सब आपको कैसे पता है, क्या कोई आप शक्ति हो, आत्मा हो, कोई तंत्र विद्या के जानकार हो, तो आप इतना सब कुछ बता रहे हो तो इसका थोड़ा भी तो बता सकते हो कि कैसे मैं उस नुकसान से बच पाऊंगा। तब वो कहने लगे, जो बूढ़ा व्यक्ति था, कि देख बेटा इसका तोड़ तो तुझे ही निकालना पड़ेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो भटकता हुआ हूं, एक राही हूं, अब मैं तेरे को देख करके सब कुछ समझ गया, अब मैं तेरे को जानकारी सब दे दिया हूं, अब जो करना है अब तुम ही कर सकते हो, इसमें तुम्हारी कोई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। और रहा तुम्हारी इस टाइम ट्रक का जो खराबी, उसको मैं दूर कर देता हूं, इतना ही तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम अपने गांव आराम से पहुंच पाओ। और सही में बूढ़े आदमी ने हाथ उठाया ट्रक के साइड में, अब बोला कि अपने ट्रक को स्टार्ट कर, और जी बैद्यनाथ जी फटाफट स्टीयरिंग संभाल लिए। अब वास्तव में काफी देर से परेशान थे, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब बूढ़ा आदमी कहने के बाद वास्तव में ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन अब बैद्यनाथ जी डर गए थे। अरे भाई मैं तो तांत्रिक हूं, भूत प्रेत को मैं खुद भगाता हूं, लेकिन ये सारा जो उनके साथ खेल हुआ था इतना बड़ा वो समझ नहीं पाए थे। और बूढ़े को धन्यवाद बोलने के लिए अपना सर जब घुमाया तो बूढ़ा व्यक्ति उस जगह पर था ही नहीं, न जाने कहां गायब हो गया था। अब एक पल के लिए तो जरूर डर गए थे बैद्यनाथ जी। ट्रक अपना स्टार्ट हो चुका था, आप फिर अपना घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचे, अब ये सब बात अपने परिवार में किसी से शेयर नहीं किया कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अगले दिन फिर अपने काम पर निकले, फिर लंबी दूरी का चक्कर मिल गया। रात का टाइम, अगले दिन की कहानी बता रहा हूं। और उस जगह से काफी दूरी पर उनका ट्रक चलकर आ रहा था। जो बैद्यनाथ जी थे, अब रात का वही वक्त होगा या थोड़ा सा आगे पीछे का वक्त है। अपना ट्रक लेकर के आ रहे थे, ट्रक खाली हो चुका था। अब उनको घर पर जा करके ट्रक खड़ा करना था, खाना पीना खाना था, सो जाना था। और ये सब बातें जो रात में हुई थी, अगले दिन जो बूढ़ा व्यक्ति मिला था उसको अभी ध्यान में था बैद्यनाथ जी का, और सोच रहे थे
कि अब मैं क्या करूं, इसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन साथ में परिवार भी चलाना था, खर्चे काफ़ी थे, बड़ा परिवार था बैद्यनाथ जी का, तो खर्चा भी तो चाहिए। अब छुट्टी नहीं कर पा रहे थे। उनका एक गुरु थे, अब उनसे मिलने के लिए उनको पास जाना था। ये सारी समस्या जो उनके साथ बूढ़े व्यक्ति ने बताया था, अब वो शेयर करना चाहते थे ताकि गुरु उनका हल निकाल पाए। लेकिन पारिवारिक वजह से अब गुरु जी के पास पहुंच नहीं पाए और अब ट्रक चला रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे और अचानक ट्रक चलाते चलाते और उनकी नजरों के सामने जो चीज दृश्य नजर आया वो एकदम हड़बड़ा गए थे। देख रहे हैं कि ट्रक के सामने एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, जबकि चलती फिरती रोड, अब गड्ढा कहां से आ गया, वो तो रोज उसी सड़क पर आते जाते हैं। हड़बड़ा करके अब स्पीड वाली जो मैंने स्पीड में था ट्रक, अब ब्रेक लगाए, इसके बाद अब संभाल नहीं पाया, एक पेड़ के पास में जाकर के टक्कर मार दी और फिर उनको भी चोट लगी, अपना होश खो बैठे थे। जब होश आया तो अपने घर पर थे, क्योंकि बगल कुछ ही दूरी पर उनका गांव था। अब आसपास के जो लोग थे अब पहचानते थे। पहले तो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से मरहम पट्टी, और हॉस्पिटल में एक बार होश में भी आए थे, लेकिन उनको याद नहीं। अब डॉक्टर बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, इनको घर पर ले जाइए, अब फिर आराम से अपने आप जग जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा विशेष चोट नहीं लगी है। अब ट्रक तो वहाँ नुकसान हो चुका था, अब जो टक्कर था उससे ट्रक का सब कुछ अस्थि पंजर हिल चुका था, तो अब तो उस जगह से उसको हिलाना नहीं था, अब उसके लिए तो गैराज ही ट्रक भेजना था। जब उनका बैजनाथ जी का घर पर बैजनाथ जी अब पूरी तरह से होश में आ गए, तब उनको एक एक कहानी जो उनके साथ में घटा था सब दिमाग पर आने लगा। और उसी वक्त में जो उनके बेटे थे पारस, जो किसी और का ट्रक चलाया करते थे, अब अपना घर आ चुके थे और रास्ते में ही उस ढाबे पर जब रुके थे चाय पीने के लिए, वो भी रुका करते थे, तो ढाबे वाले ने पूरा कहानी बता दिया शुरू से लेकर अंत तक, और बता दिया कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया और हो सकता है उस एक्सीडेंट में कहीं अघोरी साधु का हाथ ना हो। अब जो पारस थे गुस्से में थे, घर तो पहुंच गए, पिता का हालत देखा, अब कर क्या सकते, चोट तो लगा हुआ था, आराम की जरूरत थी और दवा भी तो चलना ही था। अब एक तरह से अब वो बेड पर लेटे हुए थे, अब महीनों तक बेड पर लेट कर रहना था। अब सारी जिम्मेवारी अब जो आ गई थी अब पारस पर आ गई थी, पारस को ही अपना घर परिवार सब कुछ देखना था। अब नौकरी जो थी अब तो छोड़ चुके थे, क्योंकि अगले दिन उनको फिर वापस जाना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। इसका मतलब नौकरी तो चली गई, लेकिन नौकरी की उनको परवाह भी नहीं था, क्योंकि अच्छे ड्राइवर थे पारस और काम तो मिल ही जाएगा। पहले अपने घर को देखना था, संभालना था, पिता का इलाज कराना था, और सबसे बड़ी बात उस अघोरी साधु को ढूंढना भी था। अब जो पारस थे उस अघोरी साधु से बहुत गुस्से में थे, अब उससे मिलकर के सब कुछ क्लियर करना चाहते थे। ये भी जो थे पारस अब थोड़ा बहुत तंत्र का ज्ञान ये भी जानते थे, अपना पिता से सब कुछ सीखे थे, पिता ने इनको सिखाया था। अब सारा दिन घर में अपने पिता के इलाज में लगाते, जब भी मौका मिलता और उस अघोरी साधु को ढूंढने के लिए निकल जाते अपने दोस्त के बाइक पर, भटकते रहते रोड रोड, ढाबा ढाबा, कहीं पर भी तो नजर आ जाए, एक बार नजर आ जाए तो सब समस्या का हल मैं कर दूंगा। लेकिन अघोरी साधु जैसे गायब ही हो गया था, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ढूंढते ढूंढते पारस अपने दोस्त के साथ अब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी कि जहां उनको पता लगा था कि इस जगह पर होने का अंदेशा है, और उस जगह भी छान मार लिया था, लेकिन अघोरी साधु मिल नहीं पाया। आखिरकार निराश हो गए थे। अब एक ही था कि पिता को जल्दी से स्वस्थ किया जाए, अब दवा दारू टाइम पर मिले, उनकी सही ढंग से देख रेख किया जाए, अब उस काम में लग गए थे। लेकिन अपने जो लड़के थे, उनके यार दोस्त जो स्कूल के टाइम के थे, सबको कान में डाल दिया था, और खास करके उस ढाबा को मालिक को, कि अघोरी नजर आए तो
आप हमें जरूर सूचित कीजिएगा। अब सारे खबरी को अपना लगा रखा था, जितने उनके फ्रेंड सर्कल थे, और एक दोपहर में एक लड़का उनके घर पर आया। जब पारस अपने घर पर थे, पिता का अपना देख रेख करते थे, अब फिर वो कहने लगा कि अघोरी को मैंने देखा है। अब पारस पूछने लगे कहाँ देखा है। तब एक जगह का नाम बताया कि हमने शमशान घाट के पास उसको जाते हुए देखा है। अब पारस कहने लगे कि वो चल मेरे साथ में, लेकिन लड़का कहने लगा कि नहीं, इस लफड़े में मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता था और बता दिया, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने। अब पारस जो उनका प्रिय मित्र था, जिसकी बाइक लेकर तलाश करते थे, अब उसके साथ उस श्मशान के पास पहुंच गए जहां उस लड़के ने बताया था कि उस श्मशान के पास जाते हुए देखा है। उस जगह पहुंचे, पूरा एरिया छान मारा। अब एक आध लोग भी मिले और उनसे पूछताछ भी की कि अघोरी साधु काले कपड़े में यहां पर नजर आया। तब लोगों ने बताया हाँ, कभी आता है दिन के टाइम में और फिर रात में आता है। कब आता है कब जाता है कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन रोज नजर जरूर आता है, कभी रात को, शाम को और कभी दोपहर में। तब जो पारस थे उनको समझ में आ गया कि इसका ठिकाना यही शमशान है। अब इसके लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा या फिर हमें पूरी तैयारी करके रात में आना पड़ेगा। पारस अब गांव लौट गए थे, रात होने का इंतजार करने लगे और अपने पिता से सारी बात बताया कि देखो पिताजी, मैं उस जो अघोरी साधु है इसका ठिकाना पा चुका हूं, शमशान में आता जाता रहता है, वही उसका ठिकाना है। लेकिन उसके पिता समझाते हुए मना करने लगे, नहीं बेटा, वो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो काला विद्या जानता है, तुम मत जाओ, उससे तुम पंगा मत लो। अब देखो ना मुझे कितना परेशान कर दिया है, मुझे तो मारने पर ही लग गया था, ना जाने भगवान मुझे अभी जिंदा रखना चाहता था इसलिए मैं बच गया। बेटा तुम पंगा मत लो। लेकिन नया जोश, नया खून पारस के अंदर में था और कहने लगे देखो पापा, मैं आपका दिया हुआ विद्या जानता हूं और उससे मैं उसको संभाल सकता हूं। लेकिन बैजनाथ जी कहने लगे बेटा देखो, हमारा विद्या है लोगों का भला करने के लिए, लेकिन वो अघोरी साधु है, उसके पास काला विद्या है, वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है जैसे मेरे को पहुंचाया है। तो बेटा मैं कहूंगा कि तुम उसके पास मत जाओ, मुझे स्वस्थ होने दो, इसके बाद हम गुरु जी के पास चलेंगे, गुरु जी इसका उपाय जरूर करेंगे। लेकिन इतना समझाने के बाद भी पारस रुक नहीं पाए। अपने दोस्त के साथ अब जब पूरी रात हो गई, आधी रात होने वाली थी, अब उनको पता था कि तांत्रिक आधी रात के बाद अब साधना करते हैं, मशान साधना, तरह तरह की साधना शमशान में क्या करते हैं, जरूर उसी जगह पर वो तांत्रिक मिलेगा साधना में लीन, और हम जाएंगे और उसको पूछेंगे कि मेरे पापा ने तुम्हारा क्या नुकसान किया था कि तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब तुम अपना विद्या वापस लो और न तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही कहना था पारस जी का। अब अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर निकल गए थे। शमशान के पास दूरी पर ही मेन रोड जो था, अब वहां पर अपना बाइक नीचे उतार करके एक साइड में रख दिया ताकि अघोरी को पता न चले कि उसकी जगह पर कोई आ रहा है, नहीं तो वो इधर उधर हो सकता था और रात के अंधेरे में कहाँ ढूंढ पाएंगे। अब पूरी तैयारी से गए थे पारस, उनके मित्र जो थे वो भी पूरा तैयार थे, सब मालूम था कि वहां कुछ भी हो सकता है। जब उस जगह पर पहुंचे शमशान के पास में, तब वो देखे कि आग जल रहा है और वहां पर अघोरी साधु अब किसी साधना में लीन है। अब उस जगह पर पहुंच गए, कुछ ही कदम बाकी था और घोड़ी जो आग के सामने बैठा हुआ साधना कर रहा था और ना जाने कैसे उसको मालूम हो गया और वो आंख खोल दिया, गुस्से से तिलमिलाते हुए उठ करके खड़ा हो गया और गालियां देता हुआ पारस के साइड में दौड़ पड़ा। पारस और उनके साथी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे।
वो तो हक्का बक्का रह गए थे। वो जो अघोरी साधु था अब गुस्से में था, गाली बक रहा था। अब सहन शक्ति जो थी पारस की जवाब दे रही थी, और उस अघोरी साधु से उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि देखो बाबा, आप जान चुके हो कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। आप जो जादू मेरे पिता के ऊपर में किया है उसको वापस ले लो। मेरे पिता बहुत तकलीफ में है, मैं इस तकलीफ में देख नहीं पाऊंगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो साधु पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार पारस को गुस्सा आ गया था और मारने जा रहे थे उसको, धक्का देने के लिए। तब तक उनके दोस्त ने पकड़ लिया कि नहीं, ऐसा गलती मत करना, ये ताकतवर साधु है, जादू मंत्र सब कुछ इसको आता है और हम लोग को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और तब तक अघोरी जो साधु था कुछ मंत्र का उपयोग किया। अब कुछ ही देर में जैसे लगा कि 3-4 काले काले लोग अंधेरे साइड से निकल करके अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लंबे चौड़े लोग, आंखें लाल लाल जैसी नजर आ रही थी। अब ये सब देख करके जो पारस और उनका दोस्त थे एकदम घबरा गए। अब उनको लगा कि हाँ, ये तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये तो कुछ भी कर सकता है। अब इनके पास जो तंत्र मंत्र था उसका कुछ तोड़ नहीं था, वो तो काली विद्या का उपयोग कर रहा था। अब काला विद्या हर किसी का बस की बात तो है नहीं। आखिरकार अपनी जान बचा करके पारस और उनके साथी भाग चले, लेकिन मेन रोड तक उन कालो साए ने उन दोनों का पीछा किया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि दोनों के दोनों लोग बच गए। मोटरसाइकिल उठाई और डरे हुए थे उनको देख करके। इतने भयानक चेहरे वाले लंबे चौड़े काले काले से लोग अचानक अंधेरे में से निकल करके आ गए हमला करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब फिर मोटरसाइकिल लेकर अपने गांव की तरफ भागे। घर में गए, पिता जगे हुए थे। अब सारी बात पारस ने बताया कि वो तो बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो तो काला जादू जानता है पापा। तब बैजनाथ जी कहने लगे कि बेटा, तेरे को समझाया था ना कि तू मत जा, तो और उसका गुस्सा अब आगे बढ़ा दिया है। अब तो हम लोग के साथ और कुछ काले जादू का उपयोग करेगा। बेटा, तूने तो ये गलत कर दिया। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। अब पारस टेंशन में थे और बैजनाथ तो अलग ही टेंशन में थे। लेकिन बैजनाथ बोले कि बेटा, कल ऐसा करते हैं, तो किसी तरह मेरे को बाइक पर बिठा करके और गुरु जी के पास ले चल। इसका इलाज अब गुरु जी ही कर पाएंगे। अब आखिरकार अगले दिन का प्रोग्राम बना। अब फिर अपने दोस्त को बुलाया जिसके पास बाइक थी, जो उनकी मदद भी कर रहा था। पिता को बीच में बिठा करके अब चल पड़े गुरु जी के आश्रम में। संजोग से गुरु जी आश्रम में मिल गए। अब पूरा हाल अब बैजनाथ जी ने अपना बताया। अब पारस भी अपना जो उनके साथ हुआ था शमशान घाट में वो भी बताया। गुरुजी आंख मुदे हुए न जाने किस सोच में डूबे हुए थे। जब आंख खुले ना तो कहने लगे कि देखो बैजनाथ, तुमने उस अघोरी साधु से पंगा नहीं लेना चाहिए। और देखो बेटा, तुमने तो खास करके ले लिया है। पारस की ओर इशारा करते हुए बोले, लेकिन अब डरो मत, जो होना है अब तो हो चुका है। मैं इसकी समस्या का समाधान कर देता हूँ, लेकिन आगे से आप लोग विशेष करके इस बात को ध्यान रखना कि अघोरी तांत्रिक से बच कर रहना। उनके पास अनेक विद्या होती है, वो जल्दी से एक गर्म मिजाज के लोग होते हैं। थोड़ा सा ही नोक-झोंक में वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप समझ सकते हो, उनके पास काला जादू का विद्या होता है। आप ये जो काला जादू का विद्या है उसका काट बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इसको कैसे मुझे करना है। अब आप लोग अपने घर जाओ, मैं इसका उपाय कर दूंगा रात होने के बाद में, और कल तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो बैजनाथ जी थे अब पारस थे, उनके मित्र थे। अब बाबा से मिल करके प्रणाम वगैरह करके बाबा ने आश्वासन दिया कि अब आप लोग डरो मत, जो करना है अब मैं करूँगा। अब अपना घर पे जाओ और अपने पिता का देखभाल करो। अब उनको आराम करने दो, वक्त पर दवा दारू देते रहो ताकि जल्दी से स्वस्थ हो जाए। पारस अपने पिता को लेकर के घर लौट आ गए
अब वास्तव में अगले दिन से उनके पिता जो बहुत तकलीफ में रहते थे, दर्द में रहते थे, दवा देने के बाद उनका दर्द कम होता था, अब उस दर्द में भी कमी आने लगी। और देखते ही देखते हफ्ता भर के अंदर में जो चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल गायब सी हो गई थी। सब कुछ अब पारस समझ चुके थे कि सब कुछ काला जादू के असर से ही सब कुछ हुआ था। वो तांत्रिक मेरे पिता को मारना चाहता था, तिल तिल तड़पा तड़पा करके। और उसके बाद अब पारस का अगला नंबर था। अगर वो गुरुजी उस दिन नहीं मिलते तो मामला आगे तक बढ़ सकता था। उनके परिवार में अब तबाही आ सकती थी, जैसा उस अघोरी साधु ने कहा था। झगड़े के बीच में सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अब भला हो चुका था। अब जब स्वस्थ हो गए बैजनाथ और पारस फिर गुरुजी के पास ले गए थे। गुरुजी उस दिन तो नहीं मिले, कहीं गए हुए थे। 2 दिन के बाद फिर गए और तब गुरुजी से मुलाकात हुई थी। फिर गुरुजी बैजनाथ की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखा बैजनाथ, सब कुछ सही हो गया ना। अब बैजनाथ हाथ जोड़ ली, पारस भी हाथ जोड़ ली कि हाँ बाबा, अब सब कुछ सही हो गया। अब फिर वो जो गुरुजी थे पारस को समझाने लगे कि देखो बेटा, तुम्हारा गर्म खून है और ऐसा मत किया करो। बैजनाथ को भी समझाए कि अरे तू, उसने गाली दे दिया था, तुम अपने घर चले जाते, क्यों जरूरी था पंगा लेना। अब फिर गुरुजी ने दोनों को शिक्षा दिया कि आगे से इन अघोरी तांत्रिक से कभी भी भूल कर कभी पंगा मत लेना। अब फिर उन्होंने ऐसा ही किया था। तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे और सब कुछ ज्ञान रहते हुए अब एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि काला जादू अब आसान काम नहीं है उतारना। हर कोई ये चीज को नहीं कर पाता। वो तो गुरुजी थे कि उनका बेड़ा पार हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।